السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک سے اپنے اپنے گھروں میں صحت سلامت ہوں گے۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوں گے۔ بچوں، آج جو تاریخ ہے وہ 7 جون 2021، جماعت 8ویں، مضمون اردو، موضوع ہے ہمارا گوتم بدھ۔ گوتم بدھ آج ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، اور یہ پیج نمبر ہے 83 آپ کی اردو کتاب میں۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو تاریخ نظر آتی ہوگی، سن نظر آتا ہوگا۔ یہ ہے 483 سے 563 قبل مسیح۔ قبل مسیح یعنی جو ہم تاریخ عیسوی لکھتے ہیں، اس سے پہلے کا زمانہ قبل مسیح کا کہلایا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموں زاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتحائش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے اور بیکار رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالا آخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، ممر ہوا ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روزانہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے 9 مواد بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے
गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद इज्जती के मराहल से गुजरते रहे। आखिरकार इसे अदारक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इबहाम पैदा होता है, इसलिए ये रियाजत इन्हें सच की करबत न दे सकी। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। फिर देखते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध का असली नाम सदारथ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सदारथ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सदारथ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाकिया था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उमर मामूजाद बहन से हुई। शाही महल में पुरतएश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खोगर नहीं हुए और बेकल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल अबतलाओं में गिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरोवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। सदारथ ने गौर किया कि कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से जो बिलाखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, ममरा हो और दायमी मसरत की हामिल हो। 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी आज़ुदवजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और खुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने 9 मवालूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसियात को तर्क कर दिया और एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। उनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद को भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद अज़ैती के मराहल से गुजरते रहे। आखिरकार उसे अदारक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इबहाम पैदा होता है, इसलिए ये रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। तो प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध जो था वो बुद्ध मत के बानी 483 कबल मसीह से 563 कबल मसीह तक ये इसकी दास्तान है। इसका ये तवारीख है। गौतम बुद्ध का जो असली नाम था वो सदारथ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं। बानी उसको कहते हैं जिसने किसी काम या किसी ऐसे समाज की मेज़बानी या इक्तिदा की हो, आगाज़ किया हो, उसको बानी कहते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध मत के बानी हैं। सबसे पहले इसी ने बुद्ध मत को जन्म दिया जो दुनिया के मज़ाहिब में से आज एक है। सदारथ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। यह कपिलवस्तु ये राजा था, यही इसका बेटा था। सदारथ जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है।
सदानंद जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाकिया था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन यानी मामे की लड़की से शाही महल में पुरतफीश माहौल में उनकी पुरतफीश ऐश व इशरत से भरपूर, पुरतफीश ऐश व इशरत से भरपूर, इसका माने है यानी उस माहौल में इनकी परवरिश होती रही, लेकिन वो इस माहौल से खुद को इस माहौल में डाल न सका, इस ऐश व इशरत में न रह सका और बिल्कुल अफसुर्दा रहते थे। और उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान आसपास में गरीब लोग हैं और इस महरूमी और इस ऐश व इशरत से महरूम हैं, अपने अपने मसाइलों में गिरे रहते हैं, यानी 2 वक्त की रोटी के लिए वो पेशेमान होते हैं। हत्ता कि यानी जो रियाया हैं, अहले सवारत, दौलतमंद, मालदार, अहले सवारत, यानी मालदार लोग, अमीर लोग, वो भी अक्सर मायूस ही रहते हैं। ये एक जहनी बीमारी या कोई और बीमारी की वजह से हर शख्स आखिरकार बीमार हो जाता है और इस दुनिया से मर जाता है। सदारत ने गौर किया कि कोई ऐसी कैफियत भी है, क्या कोई ऐसी भी वजह हो सकती है जो इन आर्जी मसरतों से, जो ये आर्जी मसरतें हैं, आर्जी खुशी हैं, जो बिलाखिर मौत की तरफ जाना हो जाती है, जो बिल्कुल मौत को बुला देती है, क्या इससे अलावा भी कोई और मसरत की हामिल ज़िंदगी हो सकती है? तो इसने इसी के बारे में 29 बरस की उम्र में जो इसकी शादी और घरबार था, अहल आयाल था, इससे किनारा कशी का फ़ैसला किया, यानी अलग होने का फ़ैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश में वक़्फ़ कर दिया, यानी मैं सच्चाई को ढूंढ के निकाल सकता हूँ। ये तभी मुमकिन है जब मैं इस घरबार को, अहल आयाल को, बीवी बच्चों को छोड़ दूँ, इस दुनिया की मसरतों को छोड़ दूँ। तो ये महल से निकल गए और अपनी बीवी बच्चों, तमाम दुनियाही आसाइशात को तर्क कर दिया और एक मुफलिस योगी बन गए। योगी बन गए। योग करने वाला, मजहबी वर्जिश करने वाला आदमी बन गया। ये योग तो आपने सुना होगा। योग तो कुछ वर्षा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी जो उस वक़्त इस योग में मशहूर इल्म हासिल रखते थे, उनसे इल्म हासिल किया। उनकी आगाही हासिल होने के बाद इसने गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए और ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने भी एक सन्यासी उसको कहते हैं जिसने घर बार छोड़ा हो, दुनियावी काम छोड़ा हो और वो जंगलों बियाबानों में रहने लगा हो, किसी की फिक्र ना करता हो, उसको सन्यासी कहते हैं। तो उसने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद अज़ती के मराहिल से गुज़रते रहे। यानी फाका कशी होने पे इसको होना पड़ा, फाका कश होना पड़ा और आखिरकार इसका अदारक हुआ कि फाका लगना जिस्म के लिए, जान के लिए, एक ज़िंदा इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं। तो इससे जहन में एक कैफियत पैदा होती है, एक
ابہام پیدا ہوتا ہے، ایک خوف طاری رہتا ہے کہ بھوک لگنے سے، اس لیے ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاکا کشی کو ترک کر دیا۔ تو یہ تھا بچوں آج کا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے دہرائیں گے 2 بار 3 بار۔ تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ چند ایسے الفاظ ملیں گے جو آپ کے زبان سے مشکل پیش آ سکتی ہے، تو آپ اس کو بار بار ہجا نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ الفاظ پیچھے جن کا معنی آپ کو آسان بنا کر دیا گیا ہے تو وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں آپ کی اردو کتاب کے پیچھے۔ تو آج بس اتنا ہی، خدا حافظ۔